अगली सुबह आरव पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके सामने बार बार अनन्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अनन्या मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, जरूर कोई ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी कबीर का फोन आया। आरव, तुरंत मेरे ऑफिस आओ, मुझे कुछ मिला है। आधे घंटे बाद कबीर ने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाया जिसमें विक्रम का एक आदमी बैंक मैनेजर से कह रहा था, जैसा विक्रम सर ने कहा है वैसे ही करना, रमेश शर्मा का पूरा कर्ज दिखना चाहिए, बाकी पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। वीडियो देखते ही आरव का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, तो यह सब विक्रम की साजिश थी? कबीर ने गंभीर होकर जवाब दिया, लेकिन सिर्फ वीडियो से केस नहीं बनेगा, हमें असली दस्तावेज चाहिए। आरव ने बिना एक पल गंवाए कहा, चाहे जान चली जाए, मैं अनन्या और उसके परिवार को इस जाल से बाहर निकाल कर रहूंगा। उधर विक्रम के बंगले में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। उसने अपने डिजाइनर से कहा, पूरा शहर देखेगा कि विक्रम मल्होत्रा की शादी कितनी शाही होगी। फिर उसने अपने आदमी से पूछा, अनन्या ने क्या जवाब दिया? आदमी बोला, सर अभी तक। विक्रम मुस्कुराया और बोला, आज शाम तक हाँ कह देगी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में बैठी आरव की दी हुई अंगूठी और ब्रेसलेट को हाथ में लेकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारी खुशी छीन रहे हैं। अनन्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अगर मेरी एक कुर्बानी से पापा बच सकते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाम को आरव चुपके से अनन्या के घर पहुंचा और दीवार के बाहर खड़े होकर खिड़की से देखा कि अनन्या वही ब्रेसलेट हाथ में लेकर रोते हुए कह रही है, आरव मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मेरे प्यार से बड़ी है। यह सुनते ही आरव की आंखें भारी हो गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि अनन्या ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही है। उसने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, बस अब और नहीं, अब मैं विक्रम का खेल खत्म करूंगा। तभी अचानक पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार किया। धड़ाम। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दूर खड़े 4 नकाबपोश आदमी उसे उठाकर काली वैन में डालने लगे और वैन तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई, जबकि घर के अंदर बैठी अनन्या को इसकी भनक तक नहीं लगी। चारों तरफ अंधेरा था। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने खुद को एक पुराने सुनसान गोदाम में पाया। उसके हाथ लोहे की कुर्सी से बंधे हुए थे और माथे से खून बह रहा था। तभी ताली बजने की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। अंधेरे से विक्रम बाहर आया। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, स्वागत है आरव। आरव ने गुस्से से जवाब दिया, तूने अनन्या और उसके परिवार के साथ जो किया है उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। विक्रम हंस पड़ा, हिसाब? अभी तो खेल शुरू हुआ है। जानता है मुझे अनन्या से प्यार नहीं, मुझे सिर्फ जीतना पसंद है, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं किसी और का होने नहीं देता। आरव की आंखों में आग उतर आई। उसने कहा, तू कभी प्यार समझ ही नहीं सकता। जवाब में विक्रम ने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, यह प्यार नहीं, ताकत की दुनिया है। उसी समय गोदाम के बाहर कबीर आरव की लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंच चुका था और चुपके से पुलिस को अपनी लाइव लोकेशन भेज रहा था। गोदाम के अंदर विक्रम ने एक फाइल आरव के सामने फेंकी और कहा, देख ये शादी का कार्ड है। कार्ड पर लिखा था, विक्रम मल्होत्रा, अनन्या शर्मा, शादी सिर्फ 5 दिन बाद। यह देखकर आरव का दिल जैसे रुक गया। विक्रम मुस्कुराया और बोला, और सुन, शादी अपनी मर्जी से नहीं करेगी, मजबूरी में करेगी, क्योंकि उसके पिता की जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में है। आरव ने पूरी ताकत से रस्सियां खींची। उसकी कलाई से खून निकलने लगा। वह दांत भींचकर बोला, मैं जिंदा रहा तो तेरी ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। विक्रम ने अपने आदमियों की ओर देखते हुए आदेश दिया, इसे इतना मारो कि 1 हफ्ते तक चल भी न सके। अगले ही पल चारों गुंडे आरव पर टूट पड़े। लात, घूंसे और लोहे की रॉड के बारों से पूरा गोदाम चीखों से गूंज उठा, लेकिन हर बार के बाद भी आरव के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अनन्या। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम चौंक गया। पुलिस? उसने गुस्से में अपने आदमी से कहा, पीछे वाले रास्ते से निकलो। भागते भागते वह आरव की ओर मुड़ा और बोला, आज बच गया, लेकिन शादी वाले दिन मैं तुझसे सब छीन लूंगा। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अंदर आई। कबीर दौड़कर आरव के पास आया और बोला,
आरव आंखें खोल। आरव मुश्किल से मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मुझे अपनी मोहब्बत वापस लानी है। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। पुलिस और कबीर ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं, चेहरे पर चोट के कई निशान थे और शरीर में इतना दर्द था कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर आरव, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते आराम करना होगा। लेकिन आरव ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं आज रुक गया तो हमेशा के लिए अनन्या को खो दूंगा। उधर अनन्या के घर में सन्नाटा पसरा था। विक्रम अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आया था। रमेश शर्मा ने भारी मन से कहा, बेटा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही अनन्या का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसके पिता यह फैसला अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में ले रहे हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सगाई परसों होगी और शादी 3 दिन बाद। उस रात अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी आरव की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। आंसू तस्वीर पर गिरते जा रहे थे। वह धीमी आवाज में बोली, काश हम किसी ऐसी दुनिया में मिले होते जहाँ प्यार से बड़ा कोई डर ना होता। उससे कांपते हाथों से आरव का नंबर मिलाया। फोन लगातार बजता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसे क्या पता था कि आरव अभी भी अस्पताल के बेड पर दर्द और बेहोशी से लड़ रहा था। अगले दिन सगाई का समारोह शुरू हुआ। पूरा हॉल फूलों, रोशनी और संगीत से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ और कमरे का फ्लैश के बीच दुल्हन बनी अनन्या के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, मानो उसे अब भी उम्मीद हो कि शायद आरव आ जाए। उसी समय अस्पताल में कबीर भागता हुआ कमरे में आया और उसने टीवी चालू किया। लोकल न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा था। शहर के उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की सगाई। स्क्रीन पर दुल्हन बनी अनन्या को देखकर आरव की आंखें भर आईं। उसने दर्द सहते हुए बेड से उठने की कोशिश की। डॉक्टर और नर्स ने उसे रोकना चाहा लेकिन वह दृढ़ आवाज में बोला, मेरी मोहब्बत मुझे बुला रही है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने हाथ की ड्रिप खींचकर निकाल दी। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी लेकिन उसने कदम नहीं रोके। उधर स्टेज पर विक्रम की अंगूठी उठाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा